अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज, और इसमें आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है आमिर मजीद, और मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आज का टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। हर चीज़ बेस कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। सो इसका इस्तेमाल, इसका यूज़, इसका एडवांटेज, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? जो कि हम इनपुट देते हैं इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, वो उसे हम क्या कहते हैं? वो आउटपुट होती है उसकी, कंप्यूटर की। एंड ऑल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज़। अब देखें, कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है जो कि प्रोसेसिंग करती है। जो हम उसको इनपुट देते हैं, जो हम उसको डाटा देते हैं, वो हमारा डाटा कहलाता है रॉ के तौर पे। रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। वो हम उसको एज ए इनपुट देते हैं, और वो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करके हमें आउटपुट के तौर पे शो करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है। और बाद में भी उसको अपने पास स्टोर कर लेता है हमारे यूज़ के लिए। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने देखा जहाँ पे कि ये डाटा जो हम उसको देते हैं एज ए इनपुट के तौर पे। ठीक है। डाटा क्या होता है? डाटा अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं। ठीक है। डाटा क्या होता है हमारे पास? जो हम अपने इनपुट के तौर पे हम कंप्यूटर को देते हैं, वो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं। ठीक है। उनको प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमारी बाद में क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। Unprocessed items is known as data. It can be in the form of text, numbers, images, audios and videos. ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? डाटा कहलाती हैं, जो कि हम अपने कंप्यूटर को देते हैं ओ एज ए इनपुट। अब वो क्या है? डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग। डाटा जो है, जो हमने उसको एज ए इनपुट के तौर पे दिया था, अनप्रोसेस्ड आइटम्स के तौर पे। ठीक है। तो वो जो है प्रोसेसिंग के बाद वो क्या कहलाता है? वो जब उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद जो वो डिस्प्ले करता है, तो वो हमारे लिए वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इज़ बेसिकली मीनिंगफुल डाटा होता है, मतलब कि मैनी फेज़ होता है। अब उसका कोई ना कोई आउटपुट जो हमें शो हो रही होती है, वो कोई ना कोई मीनिंगफुल होती है। वो हमारे लिए कोई ना कोई आंसरेबल होती है, आंसर शो कर रही होती है, जो हमें आंसर चाहिए होता है एज ए आउटपुट। डाटा क्या हो गया? इनपुट। और इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? आउटपुट हो गई। ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल, वो हमारे लिए क्या होती है? ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज करता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? ज़ीरो एंड वन की लैंग्वेज, ज़ीरो एंड वन। ठीक है जी। तो ये वो लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। जो कि बात हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है। वो इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, वो हमें ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब प्रोसेस क्या है? जो कि हमारी ये प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग ये सारा अमल कहलाता है, जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में एक्सचेंज करता है। एन एक्शन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एक ऐसा एक्शन, ऐसा काम जिसमें कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को कन्वर्ट करता है, किस में? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कैसे है, मतलब कि ये कितना स्पीडली काम करता है, कितना तेज़ी से काम करता है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। स्पीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। तो ये क्या करता है? बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है। इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है। तो ये एक दो सेकंड्स में, बल्कि नैनो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में काम करता है, झटपट से काम करता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे ये देखें, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको करने के लिए बैठ जाऊँ, तो मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट लगने हैं, टाइम लगना है मुझे। ठीक है जी। लेकिन अगर हम यहीं कंप्यूटर के थ्रू करना चाहते हैं ये वाली कैलकुलेशन, तो वो बस जस्ट हमें एंटर करने का टाइम लगना है। जो ये हम एंटर करेंगे, इसके बाद जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, नैनो सेकंड्स के अंदर हमें क्या कर देगा? वो इसका आंसर दे देगा, जो भी आंसर होगा। ठीक है जी। तो अब देखें कि कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है कि कंप्यूटर की स्पीड के बारे में हम जानने के लिए ये हमारे लिए एग्जांपल काफ़ी है कि उसकी स्पीड को जांचने के लिए। ठीक है। अब एग्जांपल आगे चलते हैं, तो उसकी
एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, मतलब एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट। एक्यूरेट के मतलब कि कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, हमसे फिर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती हो जाती है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 35 लिख दिया, 30 लिख दिया, एक्यूरेट भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं गलती का हमारे हमसे चांस होता है। ठीक है, बाय ह्यूमन, इंसान से गलती हो जाती होती है। ठीक है, बट कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट। ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक ये नहीं कर सकता। जो हम इसको इनपुट देंगे वो हमें उसी के मुताबिक उसकी आउटपुट देगा। ठीक है, इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक, इट गिव्स रॉन्ग आउटपुट व्हेन डिफेक्टिव डाटा आर गिवन। ठीक है, तो जब हमें कोई ना कोई डिफेक्टिव डाटा, इट मीन्स कि जो हम इफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव डाटा, हम खुद ही अपनी तरफ से कोई डिफेक्ट डाटा देते हैं, कोई रॉन्ग इनपुट करते हैं, तो हमें आउटपुट भी वो उसी के मुताबिक रॉन्ग ही देगा, ना कि हमें वो दे जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो तब तो वो डिफेक्टिव डाटा हमें देगा, बट अपनी तरफ से उसको वो एक्यूरेट होता है। जो हम उसको इनपुट देते हैं उसी के मुताबिक वो हमें आउटपुट देता है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। देखिए स्टोरेज की, हम वैसे लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हम जब जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ बुक पूरे एक लार्ज रूम होता है, उसका हॉल बना होता है या बिल्डिंग होती है, उसमें पड़ी होती हैं। ठीक है, बट अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखें इसके, अ कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अ लार्ज बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, अब वो एग्जांपल भी दे रहे हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, वो उसके और स्टोर करने के लिए या रखने के लिए हमें एक लार्ज बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बट कंप्यूटर की बात आती है तो बट अ कंप्यूटर कैन ईजिली स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन इट्स मेमोरी। ठीक है, तो हम पीडीएफ फाइल बना के रख लेते हैं, वैसे हम उसको फोल्डर बना के उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस। ठीक है, पहला एडवांटेज कौन सा था हमारे पास, स्पीड का। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूरेसी। थर्ड हमारे पास स्टोरेज। देखें अब ये इसके फ़वाइद हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्पीड भी वो बिल्कुल स्पीडली नैनो सेकंड्स में काम करता है, एक्यूरेसी भी है, कोई मिस्टेक नहीं करता, स्टोरेज भी है कि हमें जो हम फिज़िकली जो चीज़ें हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमारी स्टोर करने के लिए हमें बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, बट अगर कंप्यूटर में उनको स्टोर करना चाहते हैं तो वो हमारे एक ही कंप्यूटर में, छोटे से कंप्यूटर में, हमारे एक टेबल पे पड़ा कंप्यूटर उनको क्या कर सकता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एडवांटेज है उसका, इसका एक और फ़ायदा है, क्या है, डिलीगेंस। बीइंग अ फास्ट कंप्यूटर इट कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन मल्टीपल थिंग्स, इट्स नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। देखें हम इंसान हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, लगातार काम करते हैं। ठीक है, हम थक जाते हैं, घंटा दो लगातार काम करते रहें हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर की बात करता है। देखें अब इफ़ वी हैव टू राइट अ लेटर 1000 लेटर्स 1000 टाइम, कोई एक लेटर लिखना चाहते हैं, कोई लाइन लिखना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कोई टास्क हमें मिल जाता है, हम उसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते 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 बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, वी विल गेट टायर्ड। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन राइट द लेटर इवन अ बिलियंस ऑफ टाइम्स बट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। बट कंप्यूटर क्या होता है, उसको हम चाहे सारा दिन चलाते रहें, चाहे जो काम उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करते रहें, कुछ भी करते रहें, वो कभी ना तो थकता है, ना उसने हमें कभी शिकायत की, ना ही वो कभी बोर होता है। ठीक है, जब तक हम उसको खुद ऑफ नहीं करते, जब तक हम उसको खुद अपना शट डाउन नहीं करते या वापस नहीं ले जाते, तो वो तब तक वो काम करता रहता है, हम चाहे जितना भी उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करते रहें। सो देखें ये हमारे पास उसके एडवांटेजेस हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।